अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ दावत मेन्यू की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरे घर में दावत थी, मेरी मज़ेदार रेसिपी बनाई थी। अगर आप भी अपने रिलेटिव्स की दावत प्लान करना चाह रहे हैं तो मेरी बनाई हुई इन रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए, आपके मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की दावत मेन्यू। मैंने पाए बनाए थे। पाए की इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने 4 अदद बड़े के पाए लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। 1.5 किलो बोंग ली थी। 3 अदद बड़ी प्याज ली थी, इसे स्लाइस कट कर लिया था। 2 टेबलस्पून जीरा लिया है। 2 अदद तेज पत्ते लिए हैं। 3 अदद दालचीनी की स्टिक ली है। 5 से 6 अदद लौंगे ली है। 15 अदद काली मिर्चें ली है। 3 अदद बड़ी इलायची ली है। 3 टेबलस्पून लाल मिर्चें ली है। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून नमक लिया है। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 कप ऑयल लिया है। अब एक बड़े पतीले में सबसे पहले पाए डाल दिए हैं मैंने। साथ ही इसमें स्लाइस कर प्याज डाल दी है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब इसमें 2 जग पानी डाल दूंगी। और तमाम साबुत मसाले डाल दिए हैं। साथ ही पाउडर मसाले भी डाल देंगे इसमें। पाउडर मसाले शामिल करने के बाद इसमें ऑयल डाल दिया है मैंने। यहाँ मैं पाए को ओवरनाइट कुक करूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए पाए में उबाल आ चुका है। मैं यहाँ पाए को ओवरनाइट कुक कर रही हूँ। ओवरनाइट कुक करने से पाए में अच्छा टेस्ट आता है और पाए अच्छी तरह से गल जाते हैं। अब कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे पाए को। ये देखिए पाए अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इस स्टेज में मैं यहाँ बोंग शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कवर करके 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक पाए पक रहे हैं इतनी देर में हम मटन छिनवारी कढ़ाई बना लेते हैं। यहाँ मैंने 3 किलो मटन लिया है। इसे एक बड़े पतीले में डाल देंगे और साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। हाफ जग पानी डालकर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त की महक खत्म हो जाए। ये देखिए गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे कवर कर देंगे। यहाँ हम कैरेमल खीर की तैयारी कर लेते हैं। 3 लीटर मिल्क लिया है मैंने। 1.5 kg शुगर ली है। 250 ग्राम राइस लिया है, इसे मैंने पानी में भिगो लिया था। 1 प्याली कंडेंस मिल्क लिया है। बादाम पिस्ते लिए हैं, इसे मैंने कूट लिया था। छिनवारी कढ़ाई चेक कर लेते हैं। यहाँ मटन हाफ कुक हो चुका है। अब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे ऑयल में और इसे कवर कर देंगे।
अब खीर की तैयारी कर लेते हैं। एक देगची में दूध डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसमें 3 से 4 अदद हरी इलायची डालेंगे ताकि खीर में अच्छी खुशबू आ जाए। यहाँ एक तरफ मटन चिनवारी कढ़ाई बन रही है। यहाँ मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया था। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके दूध में शामिल कर देंगे। और मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि खीर नीचे लगे नहीं। अब इसमें थोड़े कुटे हुए बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे और मुसलसल हिलाते रहेंगे। आ जाते हैं चिनवारी कढ़ाई की तरफ। यहाँ मटन अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें 1 kg टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने बीच में से टमाटर को 2 कर लिया था। अब इसे कवर करके टमाटर को गलने देंगे। यहाँ खीर रेडी हो रही है। तो चले चेक कर लेते हैं चिनवारी कढ़ाई को। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। इसी तरह से तमाम छिलके उतार लेंगे। और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें शामिल है कुटा हुआ धनिया, जीरा पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें, कुटा हुआ जीरा, मटन चिनवारी कढ़ाई की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। मसाले भुनने के बाद हम हरी मिर्चें डाल देंगे। कुछ देर के लिए ढक्कन लगा के कवर कर देंगे। खीर के लिए कैरमल तैयार करेंगे। एक पैन में चीनी शामिल कर देंगे और इसे हिलाते रहेंगे ताकि कैरमल तैयार हो जाए। मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि चीनी लगे नहीं। ये देखिए चीनी पिघल चुकी है, कैरमल तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि कैरमल सिरप बन जाए। अब इसी सिरप को थोड़ा थोड़ा करके हम खीर में ऐड करेंगे। खीर में ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। ये बहुत ही लाजवाब खीर होती है। आप इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से खीर तैयार हो चुकी है। इसे मैंने ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लिया था। ऑलमोस्ट मटन चिनवारी कढ़ाई भी तैयार है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही डालने के बाद अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। फिश का मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को पेस्ट बना लिया है। इसमें 1 अदद लेमन जूस शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर,
हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून अजवाइन। ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। 3 टेबल स्पून बेसन शामिल कर देंगे इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आखिर में इसमें हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब बारी आ जाती है मछली में मसाला लगाने की। यहाँ मैंने रोहू मछली ली है, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसमें मसाला लगाएंगे। इसी तरह से तमाम मछली पे मसाला लगा लेंगे। मसाला लगाने के बाद मछली को 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। यहाँ मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं इसे ऐसे ही फ्राई करूँगी। यहाँ केरीमल खीर भी तैयार हो चुकी है। मैंने इसे चिल कर लिया है, इसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर दिया था। आप भी अपने मेहमानों के लिए इसी तरह से बनाइएगा। यहाँ मैं सैलेड तैयार कर रही हूँ। काले चने, सफ़ेद चने और कॉर्न लिए, इन सबको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसमें मैं वेजिटेबल शामिल कर लूँगी, जिसमें है खीरा, टमाटर, सलाद पत्ता। इन सबको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसमें शामिल कर दिया है। लेमन जूस भी शामिल कर दिया है। चाट मसाला शामिल कर देंगे इसमें। ब्लैक पेपर, नमक शामिल कर दिया है। यहाँ हम रशियन सैलेड की तैयारी कर लेते हैं। 1 पैकेट फ्रेश क्रीम ली है मैंने, हाफ पैकेट मायोनीज ली है, 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर शामिल की है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल की है और इसमें फ्रूट डाल दिए है, एप्पल और अंगूर, और 1 टीन फ्रूट कॉकटेल का ऐड कर दिया है इसमें सिरप के साथ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। यहाँ झींगा बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है। इस एक तरफ व्हाइट चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है। व्हाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है। यहाँ सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, गेस्ट आ चुके हैं। मैं आपको डिश आउट करके नहीं दिखा पाई। आई होप आपको ये दावत मेन्यूज़ पसंद आया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।